ABVMU BSc नर्सिंग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक वीडियो देखकर आप एग्ज़ाम के सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के टॉप 100 सीक्वेंस वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक एक करके प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जानसी। आज की क्लास में हम ABVMU BSc नर्सिंग 6 सेमेस्टर के नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप सब्जेक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, यूनिवर्सिटी पैटर्न और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखकर मैंने सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उन्हें ज़रूर नोट करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, हेल्थ केयर एंड, आप देख लीजिए यहाँ पे हेल्थ केयर एंड डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले यूनिट है हेल्थ केयर एंड डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। इस यूनिट से लगभग हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा एक्सप्लेन द लेवल ऑफ हेल्थ केयर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्वेश्चन थर्ड है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया विथ डायग्राम। आपको डायग्राम के साथ हेल्थ केयर सिस्टम को जो है डिस्क्राइब करना है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। देन उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर में आ जाते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। डिफाइन नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, explain the levels of management, explain the importance of nursing management, function of management और principle बहुत ही important long question है, इसको आप जो है लिस्ट कर लीजिए। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, मैनेजमेंट थियरीज़ में। मैनेजमेंट थियरीज़ में ये यूनिट थियरी बेस्ड है और एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी FW टेलर के थ्रू जो दिया गया है वह यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी हेनरी फेलोल के द्वारा जो दिया गया है। ब्यूरोक्रेटिक थियरी, ह्यूमन रिलेशंस थियरी, कंपेयर डिफरेंट मैनेजमेंट थियरी। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आने के अच्छे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कंपैरिजन रिलेटेड जो लास्ट क्वेश्चन है कंपेयर डिफरेंट मैनेजमेंट थियरीज, इससे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने मिलेंगी। आप प्लीज़ से इसको जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा और कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करिएगा। देन आइए देखते हैं प्लानिंग टूल्स। अगला चैप्टर क्या है, एक्सप्लेन गांठ चार्ट। आपको ये चार्ट जो है प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेन माइलस्टोन्स चार्ट, माइलस्टोन्स चार्ट जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन गैंट चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट, ये ज़्यादा प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग टूल्स। बजटिंग, बजटिंग से अब देख लेते हैं बजटिंग चैप्टर से देखिए डिफाइन करना है बजट को, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ बजट। बजट आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बजट, एक्सप्लेन बजट प्रपोजल, एक्सप्लेन द स्टेप इन बजट प्रिपरेशन, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ बजट। तो बजट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आइए अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में देख लेते हैं डिफाइन हॉस्पिटल, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशंस इसके देख लीजिएगा। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स पढ़ लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल्स को पढ़ लीजिएगा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं स्टाफिंग चैप्टर में क्या है। स्टाफिंग में स्टाफिंग पैटर्न पढ़ लीजिएगा, स्टाफिंग नॉर्म्स पढ़ लीजिएगा, नर्स पेशेंट रेशियो पढ़ लीजिएगा, फंक्शन अफेक्टिंग स्टाफिंग पढ़ लीजिएगा, शेड्यूल ऑफ स्टाफ्स पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट।
जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टाफ नर्स, ड्यूटीज़ ऑफ नर्स सुपरिटेंडेंस, ड्यूटीज़ ऑफ वार्ड सिस्टर्स पढ़ लीजिएगा, ड्यूटीज़ ऑफ नर्सिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है ये भी पढ़ लीजिएगा, ड्यूटीज़ ऑफ हेड नर्स क्या है ये भी पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं स्टाफ डेवलपमेंट। स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ लीजिएगा, इसमें ओरिएंटेड प्रोग्राम पढ़ लीजिएगा, इंडक्शन ट्रेनिंग इन सर्विस एजुकेशन पढ़िएगा, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 10th चैप्टर के लीडरशिप में। लीडरशिप चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन लीडरशिप, क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर्स, लीडरशिप स्टाइल, फंक्शंस ऑफ ए लीडर, डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीम, टीम नर्सिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, बैरियर्स इन टीम मैनेजमेंट। आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद 12th जो है चैप्टर में बढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसमें देखिएगा डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसके टाइप्स पढ़ लीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन टेक्निक्स पढ़ लीजिएगा, रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ डिसीजंस पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में पूछ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस पूछ सकता है, लॉन्ग में स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में डिफाइन क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, नर्सिंग ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग केयर, क्वालिटी इंडिकेटर्स। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं एक्रीडिएशन। डिफाइन एक्रीडिएशन, डिटेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्रीडिटेशंस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्रीडिटेशंस, NABL, रोल ऑफ एक्रीडिटेशन इन हॉस्पिटल्स। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो है इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, डिफाइन फाइनेंशियल, इसका डिफिनीशन, प्लानिंग इसकी, कॉस्ट कंट्रोल, रिसोर्स मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लीगल इशू इन नर्सिंग, लीगल इशू से क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोस्ट IMP में कर लीजिएगा, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर आप और अदर छोड़ भी देते हैं तो पक्का वाला आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें नेग्लिजेंसी, माल प्रैक्टिस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, असॉल्ट एंड बैटरी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्सेस। आप इन सारे टॉपिक्स को एकदम डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स में। नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स में देख लीजिए क्या है। इसमें देखिए टाइप्स इसके पढ़ लीजिएगा, रिकॉर्ड्स के प्रिंसिपल इसके पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंस और लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब अगला चैप्टर बढ़ते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें देख लीजिए आप स्ट्रेस का मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मेथड ऑफ परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, इम्पॉर्टेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इन सारे टॉपिक्स को आप इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड इथिकल इशूज़। इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोग्राम एवोल्यूशन, एवोल्यूशन प्रोसेस, मेथड ऑफ एवोल्यूशन, इथिकल प्रिंसिपल्स, इथिकल इशूज़ इन नर्सिंग मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक्स रहे, 100 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए इससे रिलेटेड। आप जो है इसको ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट, अगर आप इन 100 सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, डेफिनेशन याद कर लेते हैं, डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं और इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस रिवाइज कर लेते हैं, तो AB PMU BSc नर्सिंग 6 सेमेस्टर नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने नर्सिंग फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताइए कि अगला जो है
सब्जेक्ट किस टॉपिक पर चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।